अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको रकम दी है वो है 1 + 2 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट और +1 - 2 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट। इसमें जो दोनों डिनोमिनेटर हैं वो एक जैसे तो हैं, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस, इसलिए ये दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं। तो हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से एलसीएम आ जाएगा 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट और 5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट। अब एलसीएम इस तरह से ले लेंगे और ऊपर वाली टर्म्स लिखने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 3 अंडर रूट को। 1 + 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट। दरमियान में ये प्लस है तो प्लस लिख लेंगे और फिर हम 5 + 3 अंडर रूट को 1 - 2 अंडर रूट से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एक तरह से। 1 - 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट्स। चलें अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें सिंपली। पहले 1 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 से नेक्स्ट ब्रैकेट की ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी 1 से। ये हमारे पास आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने से रकम वही रहेगी 5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट। और फिर +2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि दोनों टर्म्स ही अंडर रूट में हैं इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हुए 2 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास आ जाएगा +10 अंडर रूट। और ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस सिंबल आएगी और 2 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 6 अंडर रूट। ओवर में हमारे पास वही रकम रहेगी लेकिन एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 5 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से। अब आगे हमारे पास यहाँ प्लस है और ये 1 से ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। 1 क्योंकि प्लस का है तो ये टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी 5 अंडर रूट और हमारे पास आ जाएगा +3 अंडर रूट। फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5 to 10 अंडर रूट आ जाएगा और -3 to 6 अंडर रूट। अब अगर देखें तो ये हमारे पास +10 अंडर रूट -10 अंडर रूट से कैंसिल होगा, -3 अंडर रूट जो है वो +3 अंडर रूट से कैंसिल होगा। ऊपर हमारे पास बचेगा क्या 2 टाइम्स 5 अंडर रूट, इसी तरह से -6 अंडर रूट और -6 अंडर रूट -2 टाइम्स 6 अंडर रूट और बटे में हमारे पास 2 जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा 5 - 3। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे 5 अंडर रूट -6 अंडर रूट और बटे में 5 - 3 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है आंसर बचा 5 अंडर रूट -6 अंडर रूट। दैट इज़ आवर आंसर। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था लेकिन देखें करने से अच्छे तरीके से हो गया।